वेलकम बैक। तो आज आप लोगों के साथ में है ना, मैंने आज से पहले इस एरिया का ब्लॉग कभी नहीं शेयर किया। तो चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमजा अंशरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो है आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में जो है ना बैंगलोर के एक एरिया का शेयर करना चाहती हूँ। तो और शेयर कर भी रही हूँ, तो उसको जो है आप लोग वॉच करिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप जो है देख नहीं पाएंगे। जैसे आप लोगों को पता है अभी दशहरे का टाइम चल रहा है और बच्चों की जो है वैकेशंस चल रही है, तो हम लॉन्ग ट्रिप पर इस बार नहीं जा पाए कहीं भी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं यहीं पर ही छोटी मोटी जगहों पे बच्चों को घुमा के थोड़ा पैम्पर कर देती हूँ, ताकि आगे जब स्कूल ओपन हो तो वो उसको जो है कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए वो प्रिपेयर रहे और मेंटली प्रिपेयर रहे एक्चुअली। तो मैं आज जो ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, ये बैंगलोर की एक बहुत फेमस जगह है वीवी पुरम करके। और बहुत से लोग इसको लोकल लैंग्वेज में खाऊ गली बोलते हैं। और खाऊ गली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खाने पीने के स्टॉल्स है और पब्लिक खाने के लिए ही आती है, तो इसलिए इसका नाम जो है खाऊ गली है। और ऐसे लोग इसको वीवी पुरम एरिया, मतलब जो इसका नेम है वीवी पुरम है। और दूसरी बात ये कि स्ट्रीट फूड के नाम से भी जो है ना ये एरिया बहुत फेमस है। तो जब आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, तो मैंने आप लोगों को दिखाया एंट्रेंस का, तो यहाँ पर आपको है ना बच्चे बड़े बूढ़े हर किसी को जो है ना पैम्पर करने की चीज़ें मिल ही जाती है। और मेन ये गली जिस वजह से फेमस है खाऊ गली, तो यहाँ पर कोई मतलब सिर्फ वेज मिलता है, नॉन वेज नहीं मिलता है यहाँ पर। तो वेज की वैरायटी बहुत ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग ब्लॉग शुरू कर रहे हैं और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैंने सोचा कि चलिए आज से पहले मैंने कभी व्लॉग नहीं शेयर किया है वीवी पुरम का, तो मैं मेरे सब्सक्राइबर को जो है ना वीवी पुरम दिखाती हूँ, स्ट्रीट फूड दिखाती हूँ आज चल के वहाँ का। खाओ गली फेमस। तो सबसे पहले मतलब जो है हम एंट्री लिए तो हमज़ा घर से ही प्लान करके गया था कि उसको पाव भाजी खाना है। तो मैंने पाव भाजी ऑर्डर कर दिया और जब मैं टर्न हुई तो यहाँ पर जूह चौपाटी वाली जो है ना चाट बिक रही थी, चना चाट। जो मुंबई वाले हैं वो बेहतर जानते होंगे, हाजी अली जूह चौपाटी और समंदर के किनारे इस तरह की चाट बहुत मिलती है। तो मैंने मेरे लिए जो है ना वो चना चाट बनने बोल दिया और हमज़ा के लिए पाव भाजी। अब अंशरा तो इस तरह की चीज़ें खा नहीं सकती, तो मैंने उसके लिए जो है ना पोटैटो ट्विस्टर ऑर्डर कर दिया था। तो साथ साथ तीनों की चीज़ें बन करके आ गई। अभी आप लोग आगे चलिएगा, आप लोगों को बहुत ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, वैरायटी। और जो बैंगलोर में रहते हैं तो वो तो जाते ही है, वो इस एरिया से वाकिफ़ हैं। लेकिन जो अननोन पर्सन कभी बैंगलोर घूमने आता है तो वो यहाँ पर ज़रूर जाए, विज़िट ज़रूर करें। और ये है ना 6:30 से कुछ ओपन होता है, रात के 12 तक रहता है। तो यहाँ पर मेरी चाट बन के आ गई थी और मैंने मेरी चाट खाया, अंशरा ने अपना पोटैटो ट्विस्टर खाया और हमज़ा ने जो है पाव भाजी। और देखिए कितनी कलरफुल कलरफुल चीज़ें थी और इतना अच्छा लगा। हम लोग घर से निकले थे आफ्टर मगरिब, मगरिब की नमाज़ के बाद गए थे हम लोग। तो अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही है और मतलब बीच में छुट्टियां हुई है दशहरे की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इन लोगों को घुमा देती हूँ ताकि इन लोगों का माइंड फ्रेश हो जाए। आगे जब स्कूल खुले तो माइंड सेट रहे, एकदम प्रिपेयर रहे ये लोग आगे कंटिन्यू फिर से पढ़ाई करने के लिए। तो इस वजह से मैंने ये प्लान किया है। आप लोगों ने क्या प्लान किया है? अपना प्लान मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बहुत से लोग तो लॉन्ग ट्रिप पर गए हैं बट ड्यू टू सम रीज़न हम नहीं जा पाए, तो मैंने सोचा कि मैं लोकल्स में ही बच्चों को फिरा लेती हूँ। तो एक दिन मैं वहाँ पर गई थी अलबैक में खाना खिलाने और तवक्कल मस्तान दरगाह गई थी। तो जिन जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा, मैं आप लोगों के साथ में लिंक शेयर करती हूँ, तो ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, अगर बहुत सारा चटपटा खाने के बाद आपका कुछ पान इस तरह की चीज़ें खाने का मन हो तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। और बच्चे आते हैं साथ में पेरेंट्स के साथ में, तो उनको भी पैम्पर करने की यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पर साउथ इंडियन जितना फूड होता है वो सारा अवेलेबल था। उसके बाद में आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब आपको ईज़िली मिल जाती है। नूडल्स और ये हमारी फ्राइड राइस, गोभी मंचूरी, इस तरह की तमाम चीज़ें। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खाया। पोटैटो ट्विस्टर खाया, हमज़ा ने मोमोज़ खाया, पाव भाजी खाया।
उसके बाद में देन पड्डू, यहाँ पर मैं जो है पड्डू के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि अंशरा ने सिर्फ एक पोटैटो ट्विस्टर खाया था, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसा ऑप्शन चाहिए होता है जिसमें मैदा ना हो। तो मुझे ये बेटर लगा, तो मैंने सोचा कि चलो उसको मैं जो है ना ये खिला देती हूँ। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा तो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और जो अब तक यहाँ पर जाकर नहीं है वो एक बार जाके विज़िट करिए, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है और मतलब अच्छी खासी रौनक लगी रहती है, बहुत क्राउड रहता है। और आप लोग है ना ब्लॉग को बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं। अगर आप स्किप कर देंगे, अगर आप ब्लॉग नहीं देखेंगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि मैंने इस ब्लॉग में क्या शेयर किया है, या मेरा कंटेंट अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ें समझ में आती है, कहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, तो प्लीज़ अपना ओपिनियन मुझे कमेंट के थ्रू दिया करिए। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो भी मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ वॉच किया करिए, ठीक है। तो उसके बाद में हमज़ा का, यहाँ अंशरा का जो मैंने पड्डू के लिए ऑर्डर दी थी वो बन गया था और बहुत ज़्यादा गर्म था। खैर इन लोगों ने इस तरह की चीज़ें इंजॉय की। जब आप रिटर्न जाते हैं ना तो आगे यहाँ पर जो है ना स्टॉल्स में एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स भी सेल करते हैं। जो लोकल वेंडर्स होते हैं ना, तो वो इस तरह जो है आगे गाड़ी लगाते हैं और ताज़ी ताज़ी एकदम सब्जियां मिलती है। तो सब खाने के बाद में हमज़ा की बस जिद थी कि मुझे या तो स्मोक आइसक्रीम खिलाओ, या लाइव आइसक्रीम खिलाओ, या फ़ालूदा। तो मैंने सोचा कि चलो फ़ालूदा ही पिला देते हैं, आइसक्रीम वगैरह मुझे सही नहीं लगा। तो मैं यहाँ पर मैंने जो है ना फ़ालूदा बनने का ऑर्डर दिया। अच्छा, अगर आप लोग जो है ना इस तरह रोड पे जो स्ट्रीट फूड लगते हैं, अगर आप वहाँ नहीं खाना चाहते हैं तो जो अंदर होटल्स वगैरह आप वहाँ भी जा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, एज़ यू विश। लेकिन खाऊ गली जिस चीज़ के लिए फ़ेमस है स्ट्रीट फूड के लिए, अगर आप वही नहीं एंजॉय करेंगे तो फिर कुछ मज़ा ही नहीं। और मैंने जो भी लिया था हर चीज़ एक-एक प्लेट लिया था, इस वज़ह से हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ें खा सकी, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर किया, उसके टेस्ट को एंजॉय किया। फ़ालूदा पिलाने के बाद में गो बैक टू होम। तो इस तरह जो है ना लोकल रोड पे दुकानें लगी हुई थी, और कुछ ज्वेलरी वगैरह और पैर की चेन वगैरह, और कुछ अल्फ़ाबेट का वो कीचेन्स बना के देते हैं, ब्रेसलेट बना के देते हैं। तो मैं घर के लिए पार्सल करवा रही थी यहाँ पर छोले भटूरे। और ये एक चीज़ है, मैंने इसको बैंगलोर में ही देखी, अदर सिटी में तो मैंने नहीं देखी। ये एकदम पतला-पतला कटता है और वो लोग है ना नींबू का रस और थोड़ा सॉल्ट डाल के देते हैं। इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। और इसका कोई टेस्ट नहीं रहता, ये बिल्कुल टेस्टलेस है, इसलिए वो लोग नींबू डाल के देते हैं, लेकिन बताते हैं कि मतलब बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो ये क्या चीज़ है मुझे बताना, मुझे बिल्कुल इसका नाम मालूम नहीं है, मैंने यहीं पर देखा। एक दिन मैंने सिटी मार्केट में देखा, कल मैंने यहाँ देखा, और पब्लिक भीड़ लगा के खा रही थी, तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन फिर पता नहीं, मैंने पूछना भी सही नहीं समझा। तो अगर आप लोगों को किसी को पता है तो प्लीज़ शेयर करना मुझे। और यहाँ पर जो है ना मैंने पूरन पोली लिया था पार्सल घर के लिए, और छोले भटूरे लिए थे। 7 बजे हम लोग घर से 6:30 को निकले थे। उसके बाद में 9 ओ क्लॉक को हम लोग रिटर्न हुए, और उसके बाद में इतना ही हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट कहीं जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और एक रिक्वेस्ट ये है कि ब्लॉग को फुल वॉच किया करिए। उसके बाद में ये हो गया, जब और आगे की तरफ बढ़े तो इस तरह कुछ टॉयज़ जो है ना बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग जो है इस तरह लगा रहे थे, और वो इस तरह शेक कर रहा था वो पपी। तो अंशरा देख रही थी खड़े होके, तो मैंने भी थोड़ी यहाँ पर वीडियो ली, और कुछ इस तरह मतलब थे डॉल्स वगैरह थी, और कुछ इस तरह तोरण टाइप का था। तो यहाँ से हमने क्या बाय किया है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत छोटा सा ब्लॉग था, पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और जो भी बैंगलोर से है वो एक बार जाके ज़रूर विज़िट करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर ऑटो के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, ऑटो मिला, और अभी दशहरे का टाइम है तो हर जगह वही डेकोरेशन, लाइटिंग, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो इंशाल्लाह सुन ज़िंदगी रही तो ज़रूर आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा सब लोगों को भी, सारे उम्मत मुसलिमा को भी। इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों से कहीं अच्छा ब्लॉग जो है ना शेयर करूँगी इंशाल्लाह मैं। तो चलिए फिर, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।